हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। अभी मैंने आज ही की वीडियो में मॉर्निंग में डाला था एनसीसी, और अब आ गया है एनबीसीसी। अगर एनसीसी नहीं देखा है तो एनसीसी भी ज़रूर देखेगा। बहुत ही ज़बरदस्त उसमें भी टारगेट दिख रहे हैं, और एनबीसीसी भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है चार्ट पैटर्न्स उसके। और एनबीसीसी में मुझे लग रहा है कि बॉटमिंग आउट साइन दे रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और उसके बाद अब जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। तो इसी तरह से आइडियाज़ हमने पहले भी दिए हैं अपने इसी चैनल पर, और आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा किस तरह की ज़बरदस्त रैली हमने पकड़ी है डिफरेंट स्टॉक्स में, चाहे वो एचएएल हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा बताया था, और हमने कैनरा बैंक बताया, नैम इंडिया बताया। नैम इंडिया बहुत बढ़िया लग रहा है, एचडीएफसी एएमसी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो एएमसी कंपनीज बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमने बहुत निचले स्तरों पर बताया था, वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। एलआईसी हमने बहुत टाइम पहले बताया था। इंडिया बुल रियल एस्टेट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और वो चला भी है। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज़ जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। बिकॉज़ इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में लेके आता हूँ। हर वीडियो में आपको बताता भी हूँ कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से टारगेट्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मैंने एनसीसी का बताया था। एनसीसी अगर वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है वो। उसके जो चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है और बहुत कन्विक्शन वाला ट्रेड है वो। तो एनबीसीसी के बारे में बात करते हैं आज इस वीडियो में। एनबीसीसी में क्या हुआ है, एनबीसीसी में अगर आप देखते हैं तो बहुत तेज़ रैली हुई है। जितने भी स्टॉक्स थे आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रैली हुई है। और ज़बरदस्त रैली के बाद उसमें अब रिट्रेसमेंट हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया है। हाई कहाँ लगाया था, हाई 175 के आसपास का हाई लगाया था, और अब उसने जो लो लगाया है इसी रैली का वो लगाया 120 के आसपास। तो 175 से लेके जो भी एक्सूबरेंस था, आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चले थे जितने भी स्टॉक्स हैं। आपको जितना भी रिट्रेसमेंट होना था आई थिंक अब वो हो चुका है। ये मेरा व्यू है, आपको पता है जिस तरह जो भी मैं आइडियाज़ देता हूँ या जो भी मैं बात करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ चार्ट के पैटर्न्स के हिसाब से बताता हूँ। तो अब जो मुझे लग रहा है वो ये है कि 20 डेमा पर अब ये सपोर्ट ले रहा है। 20 डेमा से पहले इसने 13 फेब को एक ये लो बनाया था, और ये इसका मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनाया था। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो इसने बिल्कुल मुकम्मल कर लिया था, और 13 के बाद ये इसने देखेंगे तो कैंडल ज़बरदस्त बनी थी, और यहीं पर ही इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में चलना शुरू हो गया था। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो अब क्या करें, इसी मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इसका लो जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए इसको। अब वो लो क्या है, 120 का लो है, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर वो लो नहीं टूटता है तो बिल्कुल इसमें नई पोजीशन भी बना सकते हैं। और क्योंकि 143 चल रहा है अभी, 120 का स्टॉप लॉस हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। और अगर आपकी पुरानी पोजीशन है तो 135 का एक स्टॉप लॉस होगा कि 135 क्या है, इसका 20 डेमा है। 135 का 20 डेमा को ये काफ़ी टाइम से प्रोटेक्ट करता आ रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये 20 डेमा को क्रॉस नहीं, 20 डेमा को ब्रीच नहीं करेगा नीचे की तरफ। तो वो सपोर्ट जो है 135, 120, 120 क्या है, ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है इसका लो है। और जब भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं इसका जो भी लो होते हैं या फिर हाई होते हैं उसका स्टॉप लॉस लगता है जनरली। तो ये इसका 120 का स्टॉप लॉस लग जाएगा आपके लिए। और इसके अलावा अगर आपने अभी हाल फिलहाल में पोजीशन ली है या पोजीशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एकदम इमीडिएट वाला जो स्टॉप लॉस है वो है 20 डेमा। 20 डेमा आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से इसने 20 डेमा नहीं तोड़ा। यहाँ पे भी एक बार तोड़ा, बट नेक्स्ट डे ही, और जो जिस दिन तोड़ा उस दिन भी एक इंडिकेशन दे दिया था नीचे। जो जैसे ही ये प्राइस गया उसके बाद ये ऊपर आके क्लोज़ हुआ, तो एक डोजी कैंडल बनाई इसने ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे भी पता लग गया था कि अब इसमें बिल्कुल कोई दम नहीं है, ये नीचे और नहीं जाएगा। इससे पहले भी देखिए जितनी बार भी नीचे आया 20 डेमा पर ही सपोर्ट लिया। तो 20 डेमा पर सपोर्ट बहुत बार ले चुका है ये, और अभी भी मुझे लगता है 20 डेमा पर सपोर्ट लेना चाहिए एनबीसीसी का। 135 के अलावा अगर आप देखते हैं इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 175, जो इसका प्रीवियस हाई था। प्रीवियस हाई 175 था, तो टारगेट 175। अगर इसमें आप देखते हैं आरएसआई, तो आरएसआई में भी जो ऑलमोस्ट आरएसआई 88 पहुंच गया था ये 5 फरवरी को जब इसने हाई मारा था अपना। वहाँ पे ऑलमोस्ट दिख ही रहा था कि आरएसआई ने बता दिया था कि बॉस अब ये ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है। उसके बाद स्लोली एंड स्टेडीली ये आरएसआई भी कूल डाउन हुआ, और कूल डाउन होके अभी की तारीख में, आज की तारीख में आरएसआई है 59।
तो ये मैजिक है आरएसआई का। ओवरबॉट सिचुएशन में बहुत टाइम तक कोई भी स्टॉक नहीं रह सकता और उसको वो जो मैं हर बार बोलता हूँ एक मैग्नेटिक फोर्स है 20 डेमा का, वो मैग्नेटिक फोर्स इसको बिल्कुल 20 डेमा के नज़दीक लेके आता है और उसके बाद फिर ये चलना शुरू होता है। तो 20 डेमा पर इसने सपोर्ट लिया और फिर चलना शुरू हो गया है। तो अभी एंट्री का बहुत अच्छा मौका है। हालांकि डिस्क्लेमर ये ध्यान रखिएगा, मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, बट जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मेरी पोजीशन ना होने के बावजूद भी मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा। बिकॉज हो सकता है कल को मैं इसमें एंट्री ले लूँ, और अगर एंट्री लूँगा तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। अब ये हो गया डेली का चार्ट। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर कैसा पॉइज है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा इसके निचले स्तर कौन से हो सकते हैं। वीकली के चार्ट पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ तक भी आ सकता है अगर ये 120 टूटा तो ध्यान रखिएगा 120 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और 120 टूटना नहीं चाहिए। और इसमें अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 120 का एक स्टॉप लॉस कायदे का होगा आप लोगों के लिए। 71 72 के आसपास का आरएसआई है वीकली के चार्ट पर, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। मोमेंटम जारी है, अभी वीकली के चार्ट पर कुछ बिगड़ा नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं वीकली के चार्ट पर भी आपका जो ये हाई लगाया था जब इसने 175 के आसपास, तब इसका आरएसआई हो गया था 93, जो कि मैं जैसे आपको हर बार बताता हूँ सस्टेनेबल नहीं होता है। ओवरबॉट सिचुएशन में अगर कोई भी स्टॉक जाता है, बहुत ही रेयरली कोई ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक वो ओवरबॉट सिचुएशन में चलता ही रहे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल नीचे आता है, कूल डाउन होता है आरएसआई। और फिर उसके बाद आज की तारीख में अगर आप देखते हैं वीकली के चार्ट पर भी, तो 71 72 के आसपास का आरएसआई है। और वो कूल डाउन कहाँ से हुआ है, वो कूल डाउन हुआ है 93 से। तो 93 से कूल डाउन होकर 71 72 पहुँच गया है। तो अब अच्छा लेवल हो गया है हर पैरामीटर पर एनपीसीसी को एक्यूमुलेट करने का, बाई करने का। हालांकि रिकमेंडेशन नहीं है। इसी तरह से एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा पॉइज है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि एक लेवल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इसका 130 के आसपास का। 130 जो था ये लेवल है 130 से लेके, और इसका हाई था 145। 130 से 45 का जो लेवल है वो बहुत एक कंजेशन जोन बना हुआ है, और इस जोन को 145 के ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर इसमें रैली आएगी। 145 का एक बार वेट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 रुपीज़ का ही डिफरेंस है। ये जो लेवल है ये कब तोड़ा था, 2017 में। तो ऑलमोस्ट 6 ईयर ओल्ड इसमें ये ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट के ऊपर अभी चल रहा है 100, जो मैंने आपको बताया 130 के ऊपर चल रहा है, जब तक बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है। बिकॉज़ ये 2017 में ये लेवल तोड़ा था 2017 के बाद, अब वापस से 2024 में आके इसने ये वापस लेवल तोड़ा है। तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल था वहीं से ही इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये लेवल तोड़ा है। ये जो इसने लास्ट मंथ जनवरी के मंथ में इसने रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 60% का। एक ही कैंडल इतनी बड़ी, उसके बाद लाजमी है थोड़ा सा साइडवेज ज़रूर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो वही हो रहा है। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है थोड़ा सा, और इस मंथ में भी अगर आप फरवरी में भी देखते हैं तो 11% का रिटर्न दे चुका है अभी तक। तो ये जो पैटर्न बना है ये आप लोग पहचान ही गए होंगे, हम काफ़ी बार पकड़ते हैं अपने इसी चैनल पर। ये बना है पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम का ये जो टारगेट आ रहा है वो टारगेट कहाँ तक आएगा, तो ऑलमोस्ट 250 तक ये जाने का दमखम रखता है, ध्यान रखिएगा। और 250 से पहले ये बिल्कुल छोटे मोटे आपको करेक्शंस दिखेंगे, बट लॉन्गर टाइम पे जो इसका लेवल बना हुआ है या टारगेट बना हुआ है 250 का टारगेट है। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी, एनवीसीसी में भी। और हाँ, लेवल अगर निकल जाता है, मान लीजिए 120 130 120 निकल जाता है, या फिर 100 भी तोड़ देता है किसी पूरे दिन पे, तो फिर निकल जाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म बने हुए, मान लीजिए आपने इसमें पोजीशन बनाई है कुछ 50-60 रुपीज़ के आसपास, 100 रुपीज़ के आसपास, तो फिर आपको बिल्कुल निकल जाना है, अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद इसमें अगर फिर से ब्रेकआउट आएगा तो फिर एंट्री कर सकते हैं। अगर मंथली के चार्ट पर देखते हैं तो उसमें भी अगर आप देखते हैं आरएसआई अभी भी 87 है। तो ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, टाइम के हिसाब से स्लो चले, और जिससे कि ये मंथली वाला भी जो आरएसआई नंबर है ये भी कैचअप कर सके। तो ये एक
ये मेरा व्यू हो जाता है NBCC पर। इसी तरह से अगर आपके भी कोई और स्पेसिफिक काउंटर है जहाँ पर आपने पोजीशन बना रखी है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर ध्यान रखिएगा कि कोई भी पोजीशन अगर मैं NBCC में बनाता हूँ तो वो मैं आपको बिल्कुल ट्राई करूँगा शेयर करने की, बट अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं है NBCC में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर बनता है, बिकॉज़ बहुत एफ़र्ट लगते हैं इस तरह के कंटेंट को लाने के लिए आपके सामने। और अगर आप लाइक भी नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। तो यही एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।